नमस्कार, मैं जी सिंह सर जी सिंह मैथ्स में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और उपस्थित हूं एक दमदार मस्त टॉपिक लेकर। ज्या रूल यानी ज्या का नियम, साइन रूल। यह नियम त्रिभुज की भुजा और उनके बीच के कोणों के बीच अनुपातिक संबंधों को व्यक्त करता है। क्या है ये नियम? आइए सबसे पहले हम इसको जानते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC। आपको ये पता है कि त्रिभुज के शीर्ष के नाम के स्मॉल लेटर के साथ उसके सामने वाली भुजा को लिखा जा सकता है। उसी प्रकार से इसे बोलो हम क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। अब इसी त्रिभुज के कोण A, कोण B, कोण C और भुजा स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c के बीच संबंध को स्थापित करने का एक नियम डिजाइन होगा, और वही नियम होता है ज्या नियम यानी साइन रूल। आइए देखिए हम इनमें कैसे हम संबंध को स्थापित कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो मैं इसको डिराइव कर दूं। देखिए, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर लाइन। अब आप ये बताओ कि अगर मैं यहाँ से साइन c निकालूं, बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं साइन c निकालूं तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और जिस कोण को निकाल रहे होते हैं उसके सामने की भुजा लंब होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको मैं h मान लेता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, h अपान कर्ण का मान b हो गया, और यहाँ से वैल्यू h निकालें तो सूत्र बनेगा कि b साइन c, और ये रहा हमारा पहला इक्वेशन। अब अगर मैं उधर की तरफ चलूँ और साइन b निकालूँ, देखिएगा साइन b तो ये सूत्र में आएगा h अपान c, और यहाँ से अगर हम h निकालें तो हमें मिलेगा c साइन b। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। अब मैं अगर दोनों का भी एक पक्ष देखूं तो दोनों इक्वल है, इसलिए ये और ये पक्ष इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि c साइन b बराबर होगा, छोटा c बराबर होगा b साइन c। इसे हम लिख सकते हैं कि साइन b अपान साइन c बराबर होगा b अपान c। इसी प्रकार से अगर हम साइन a अपान साइन b लिखूं, ये हमारा हो गया तीसरा इक्वेशन। तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हो कि जिस शीर्ष कोण को ले रहे हो उसके सामने की भुजा है, और यहाँ देखो C के सामने की भुजा है। तो इसके प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा A और यहाँ हो जाएगा B, और ये रहा समीकरण 4। आपको अनुपात में पता है कि इन दोनों में जो कॉमन टर्म्स होते हैं B है, देखो यहाँ B है, वैल्यू सेम है, अनुपातिक वैल्यू सेम है, तो ये रेशियो सीधे सीधे जोड़े भी जा सकते हैं। अर्थात इन दोनों को अगर मैं मिला दूँ समीकरण को, तो मैं लिख सकता हूँ साइन A अनुपात साइन B अनुपात साइन C बराबर। अब इसके सामने की भुजा क्या है? A के सामने की भुजा है स्मॉल a, B के सामने कौन सी भुजा है? स्मॉल b, और C के सामने कौन सी भुजा है? स्मॉल c। अर्थात साइन के साथ भुजा का ये रिलेशन व्यक्त करता हुआ एक अनुपात आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है, और इसी के माध्यम से हम कुछ प्रश्न को डिजाइन करेंगे, कुछ प्रश्न को प्लान करेंगे, और हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। देखिए, एक प्रश्न आपके सामने है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 30 डिग्री, कोण C बराबर 90 डिग्री हो तो भुजा AB अनुपात BC अनुपात AC का मान क्या होगा? आपको याद होगा जब मैंने त्रिभुज पढ़ाया था तो वहाँ पर एक चीज़ बताई थी आप लोगों को, एक बार मैं आपको याद करा दूँ। हमने बताया था कि त्रिभुज का नाम 3 अक्षर से होता है। अगर इसमें से एक अक्षर कोण बनाने चला जाए तो जो ये 2 बचते हैं, इन्हीं से भुजा उसके सामने आएगी, या 2 अक्षर भुजा बना दे तो जो तीसरा बचता है वही उसके सामने का कोण होगा। आपको ज्या रूल में आपने देखा कि साइन के शीर्ष कोणों को ले लिया जाए तो वह अनुपात उन शीर्ष के सामने यानी उन कोणों के सामने की भुजाओं के अनुपात के क्रम में होता है। अब आप ये बताओ, चलिए पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा।
कि कोण ए का मान 30 हो गया, सी का मान 90 हो गया। पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ कि कोण ए बराबर है 30 डिग्री, कोण सी बराबर है 90 डिग्री। तो ज़रा बताना कि कोण बी का मान क्या होगा, 60 होगा, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। अब प्रश्न हमारा ये है, मैं सीधे प्रश्न लिखता हूँ, और ये देखो हो गया ए बी अनुपात बी सी अनुपात ए सी बराबर। अब ज़रा सा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और इसका जवाब देने का प्रयास करिएगा। आप लोग भी साथ में बोलते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। त्रिभुज का नाम कितने अक्षर से है, 3 अक्षर से है। क्या क्या है, ए बी और सी, जिनमें 2 अक्षर भुजा बनाने चला आया। तो बताओ एक बचा कौन, सी, जो इसके सामने की भुजा होगी, और वही होगा साइन का कोण। बी सी कौन गायब है, ए, इसलिए यहाँ पर हमारा रेशियो होगा, बोलो क्या, साइन ए। यहाँ ए सी कौन गायब है, बी, तो रेशियो बोलो क्या होगा, साइन बी का। और अब हम यहाँ से सीधे सीधे वैल्यू रख देते हैं। तो देखो ये हो गया साइन 90 रेशियो, ए का मान 30 है, साइन 30 रेशियो साइन 60, और ये हो गया बच्चों 1:1/2 अनुपात √3/2। अब 2 एलसीएम लेके काट दो, 1:2/√3, यानी ये रिजल्ट आ गया आपका ए बी अनुपात बी सी अनुपात ए सी बराबर 2:1/√3। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट करिए। तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ और आपको बता दूं, इसमें जो मैक्सिमम प्रश्न दिखाई देता है वो 30, 60, 90 दिखाई देता है, 45, 45, 90 दिखाई देता है। यानी उन कोणों का प्रयोग किया गया है अभी तक जो सवाल दिखा, जो इजी वे में हम याद रखते हैं। तो हम अगर इस बात को ध्यान रखें तो थोड़ा सा प्रश्न की सरलता हमारे सामने आ जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ए बी सी, ध्यान से सुनिएगा। चलो ये तो 90 होगा और ये होगा 30 डिग्री, और चलिए हमने ये मान लिया 60 डिग्री, क्लियर करिएगा। चलिए अब यहाँ पर ये देखो कि अगर ये 90 डिग्री है तो इनके भुजाओं के बीच में अनुपातिक रिलेशन क्या आएगा। याद करने वाली बात है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, अब मैं उल्टा चल रहा हूँ, इसके पहले आपने भुजा से कोण पे आया था, मैं कोण से भुजा पे जा रहा हूँ कि साइन 90 रेशियो साइन 60 रेशियो साइन 30, क्लियर करना बेटा, साइन 30, और ये बराबर होगा। देखो 90 किसके नाम पे है, बी पर है, इसके सामने 2 अक्षर बच गए, ए और सी, इसके सामने की भुजा ए सी होगी। तो हम लिखेंगे ए सी अनुपात 60 ए के सामने है, ए हटा दो, बी और सी बचा, तो यहाँ पर बोलो क्या लिखेंगे, बी सी अनुपात 30 में कौन आया, ए बी। अब देखिए, अब अगर इनका अनुपातिक रिलेशन निकाला जाए तो ये एक यहाँ पे √3/2, यहाँ 1/2, 2 से गुणा कर देते हैं सब में, तो देखो ये हो गया 2/√3/1। यानी अब आपको ये ध्यान रखना है कि 90 अंश के सामने की भुजा 2 यूनिट होगी, 2 मात्रक होगी, तो 60 अंश के सामने की भुजा √3 मात्रक होगी, और 30 अंश के सामने की भुजा बोलिए कितनी होगी, 1 मात्रक होगी। अब आपको, अगर आपने ये रिलेशन को याद रख लिया तो आपको बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार ध्यान से फिर से सुने, 90 के सामने 2, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1। अब पाइथागोरस का प्रमेय भी लगा लो तो देखो पा जाओगे। आपको पता है पाइथागोरस के प्रमेय में कहा गया है कि कर्ण का वर्ग बराबर शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग। बताओ 2 का वर्ग कितना होने वाला है, 2 का वर्ग, और √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। अब बताओ 2 का वर्ग 4 बराबर हो गया 3 + 1। देखिए ये इसे सेटिस्फाई भी कर गया। तो ये चीज़ याद रखना है बालकों की, हम अगर समकोण त्रिभुज लेते हैं और उसमें एक कोण 30 और एक 60 है, तो 90 के सामने की भुजा अगर 2 यूनिट होगी तो 60 के सामने की भुजा √3 यूनिट होगी, और 30 के सामने की भुजा बोलो कितनी होगी,
1 यूनिट होगी। तो एक प्रश्न हम छोटा सा इसी पर उठाते हैं और देखा जाए कि हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सवाल कुछ इस तरह से दे दे, ध्यान से देखना। मैं एक प्रश्न आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो क्वेश्चन ये होता कि यदि त्रिभुज PQR में एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल R इक्वल टू 60 डिग्री और यदि, ध्यान से सुनो, और यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो PR और QR की लंबाई क्या होगा। अब आप साइन रूल को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उधर की तरफ लगाने के चक्कर में ना पड़ें। अब देखिए हमें यहाँ पर करना क्या है, मैं इसे रफ करता हूँ, एक बार मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। समकोण के सामने 2 मात्रक, 30 के सामने 1 और 60 के सामने √3 यूनिट। अब इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं इस पर, अब आप इसको देखो, देखिएगा। बस हमें बनाना है एक समकोण त्रिभुज, समझना है आपको। और इसमें P 90 है, यहाँ रखा, एक जगह रखा Q और एक जगह रखा R। अब आप ये देखो, पहले इसके सामने ये बोलो कितना होगा, 2 यूनिट होगा, 2 यूनिट। अब इसमें से R का मान 60 है, देखो ये 60 है, तो ये हो गया बोलो कितना, √3 यूनिट। और इसका मान 30 होगा क्योंकि 180 होता है, तो ये हो गया 1 यूनिट। अब बालक देखो इधर, आपको क्या दिया है, PQ यानी ये दिया गया है PQ, कितना दिया गया है भाई, √3 यूनिट। अब आप यहाँ से देखो कि आप ये कह सकते हो कि अगर √3 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो वो किसके बराबर है, 10 के है, 10 के है। तो 1 यूनिट की वैल्यू बोलो कितनी होगी, 10/√3 होगी। अब आपसे किसको पूछा है, देखो आपको पूछा है PR बराबर 1 यूनिट है, इसकी वैल्यू आ गई बोलो कितनी, 10/√3 सेंटीमीटर। फिर पूछा है QR, और QR का मान क्या यूनिट है, 2 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 10/√3 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू होगी 20/√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप अगर याद कर लेते हो कि किसी समकोण त्रिभुज में 90 के सामने की भुजा अगर 2 है तो 60 के सामने √3 होगा और 30 के सामने 1 होगा। उसी तरह से एक केस आप और याद करें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आइए देखा जाए दूसरे केस क्या है। उम्मीद करते हैं कि आपने इसको भी समझा होगा। और अब देखिएगा कि अगर 45 90 का केस बने तब हम उसको क्या करेंगे। ध्यान से देखो, केयर करते हुए देखिएगा बेटा। यहाँ A B C, ये है 45, ये है 45 और ये है 90 डिग्री। एक बार मैं फिर से लिखता हूँ, इससे बार बार देखने से आपको तैयार भी हो जाएगा और आप समझ भी जाएंगे। sin A अनुपात sin B अनुपात sin C बराबर। अब बताओ A के सामने कौन सी भुजा है, साथ में बोलो BC अनुपात B के सामने AC अनुपात C के सामने AB है। चलिए अब बताइए A की वैल्यू कितना है, 45 है। B की वैल्यू कितनी है, 90 है। C की वैल्यू कितनी है, 45 है। अब आप इसका अगर अनुपातिक रिलेशन बना रहे हो तो देखो ये होगा 1/√2 1/√2। अब बेटा क्या करें, इसको √2 से गुणा करके हटा दें तो देखो यहाँ आ जाता है 1/√2:1। यानी अब आप ये ध्यान रखो कि 90 के सामने की जो भुजा है वो √2 मात्रक होगी यानी यूनिट होगी। तो ये दोनों भुजाएं बोलो कितने कितने होंगे, 1 यूनिट और 1 यूनिट के होंगे। 60 में क्या था, ये 2 था तो 60 के सामने √3 और 30 के सामने 1 था।
45 में क्या है, 90 के सामने √2 है, 45 के सामने 1 और 1 है। इसको अपने दिमाग में रखिए, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट करें या अपने नोट्स पर इसको जल्दी से उतारें। फिर हम एक प्रश्न इसमें उठाते हैं। एक प्रश्न मैंने आपके सामने रखा कि त्रिभुज ABC में कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C बराबर 1:2:3 और यदि AB बराबर 10 सेमी हो तो त्रिभुज ABC का परिमाप होगा। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। आइए इसको लगाते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है। अब आप ये बताओ कि अगर कोण A अनुपात, इधर ध्यान रखेंगे, कोण B अनुपात कोण C का मान है 1:2:3। अब बताइए ये आपका रिजल्ट कितना आया, 3, 2, 5 और 1 6 यूनिट। 6 यूनिट बराबर हो गया कितने के, 180 के, क्योंकि आपको ये पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो बताइए यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 30 अंश। इसका मतलब हो गया कि कोण A 30, कोण B 60 और कोण C कितना, 90 अंश। अब आप यहाँ से आ जाओ। देखो आपको अभी अभी हमने एक तरीका बताया कि जब आपके पास 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री का केस आ जाए तो आप ये तो आपका हो जाता है 2 यूनिट। तो 60 के सामने बोलो कितना हो जाएगा, √3 यूनिट और ये हो जाएगा 1 यूनिट। और परिमाप किसे कहते हैं भाई, परिमाप तो कहते हैं इन सभी के योग के बराबर। अब बताइए अगर मैं इन सभी के परिमाप को निकालूं तो हमारे पास जो इसकी परिमाप यूनिट में आएगा वो बोलो कितना आएगा, और वो आएगा 2 1 3 प्लस √3, 3 प्लस √3 यूनिट आएगा। अब जरा ये बताओ कि इसमें AB का मान दिया गया है। हाँ मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, A का मान 30 है तो ये A हो गया, और B का मान 60 है तो ये देखो B हो गया, और C का मान 90 है तो ये C हो गया। अब AB का मान दिया गया है कितना बेटा, 10 सेंटीमीटर, यानी 2 यूनिट बराबर है अगर 10 सेंटीमीटर, तो बताओ 1 यूनिट बराबर बोलो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और हमें निकालना कितना है, 3 प्लस √3 यूनिट। अब बताओ 1 यूनिट बराबर 5 सेंटीमीटर है तो ये तो आपका हो गया बोलो कितना, 15 सेंटीमीटर प्लस। और अब देखो यहाँ पे √3 की वैल्यू निकालनी है, तो अब बताओ 1 यूनिट का मान अगर 5 है तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, 5√3 यूनिट, यानी हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। चूँकि ऑप्शन √3 में नहीं है, डेसिमल वैल्यू में है, तो हम इसके डेसिमल वैल्यू को रख करके प्रश्न को सॉल्व करें तो देखो हमारा यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 15 सेंटीमीटर प्लस। अब देखिए √3 का मान क्या होता है, 1.732 में 5 से मल्टीप्लाई देते हैं, 5 2 जा 10, 15 1 16, 1 5 7 जा 35, 36 3 5 1 जा 5 और 3 8। और अब आप अगर इसे ऐड कर दीजिए तो देखिए आपका रिजल्ट आ गया 23.66 सेंटीमीटर, जो आपके ऑप्शन में B दिखाई दे रहा है। और इस तरह से ये प्रश्न हमारा सही हो गया और हम बहुत आसानी से इस प्रयोग को करके हम आंसर को निकाल लिए। तो चलिए जल्दी से आप इसे नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रश्न को अगर हम त्रिकोणमिति के सूत्र का प्रयोग करें, आप ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर एक आपको सलाह फिर दे रहा हूँ कि अगर आपके पास समकोण त्रिभुज हो और कोण की वैल्यू मालूम हो, कोई एक भुजा मालूम हो, तो त्रिकोणमिति का प्रयोग करिए, आंसर आपके सामने दिखाई देने लगेगा। जैसे इसी सवाल को मैं ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से लगा रहा हूँ, उस अनुपात के माध्यम से लगा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे हो गया ये C का मान, यहाँ C 90 है, ये 90 था, और B था 60, चलो हमने इसको रखा था, मैं चित्र वही रखता हूँ, और A का मान 30 था जिसको हमने यहाँ पर रख दिया, और ये 10 है। चलिए ये x है और ये y है, यही दोनों निकल जाए।
ऐड करेंगे हमें परिमाप मिल जाएगा। अब आप अगर यहाँ से साइन 30 का प्रयोग करते हैं, साइन 30, तो साइन बराबर होगा लंब बटे कर्ण। ध्यान रखिए, लंब बटे कर्ण, और साइन 30 का मान हो गया हाफ बराबर x/10। ये इससे कटा, यानी x की वैल्यू आ गई कितनी, 5 सेंटीमीटर। अब हम इसी तरह से y का मान निकालें तो हम साइन 60 का प्रयोग कर सकते हैं, और ये देखिएगा साइन 60 बराबर हो गया y/10। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ इसका, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा उसी में। चलिए साइन 60 को हम रेड से लगा देते हैं। देखो साइन 60 बराबर हो जाएगा क्या, y/10, और साइन 60 का मान हो गया √3/2, 5 से कट गया। बोलो y बराबर कितना आ गया, 5√3। अब आपको पूरे का परिमाप निकालना है, तो देखिए परिमाप का मान हो जाएगा, ये देखो कितना आ गया था, 5√3। अब सबको ऐड कर दीजिए, तो देखिए 10 5 15, यहाँ पे आ गया 15 प्लस 5√3, और √3 का मान है कितना, 1.732। और आप जब इसे हल करेंगे तो आप देखिए फिर उसी रिजल्ट पर पहुँच जाएंगे। 5 दूनी 10, 1 5 3 15 16, 1 7 5 35 36, 3 5 के 5 और 3 8, यहाँ पे 15 है। और इस तरह से अगर आप हल करें तो देखिए आप पा जाते हैं 23.66 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक सलाह भी है कि अगर आपको ऐसा केस मिले कि 90 अंश का कोण है और इस समकोण त्रिभुज है, और इसके कोई कोण ऐसे हैं जिनकी वैल्यू हमें याद है या निकाल सकते हैं, तो आप त्रिकोणमिति का प्रयोग करिए, इससे अच्छा कुछ नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं कि आप इससे भी समझ गए होंगे। और आइए एक प्रश्न और करते हैं इसी नियम पर। चलो बेटा एक सवाल और देखते हैं कि त्रिभुज ABC में AC बराबर 30 सेमी, कोण C बराबर 30 अंश एवं कोण B बराबर 45 अंश हो तो त्रिभुज ABC का मान क्षेत्रफल क्या होगा। ये 30 नहीं बल्कि ये 40 सेमी है, ठीक है। और ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो आइए देखिए, पहले हम इस प्रश्न को लगाते हैं और इसे कैसे लगाया जा सकता है ये देखा जाए। यानी चलो ये हो गया ABC, कोण C कितना है 30 डिग्री, कोण B कितना है 45 डिग्री, और कोण A की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निकालूंगा। यहाँ से देखो एरिया जब भी कभी पूछा जाए तो एरिया निकालने के लिए हमें लंब की ज़रूरत निश्चित पड़ेगी, या तो 2 भुजा मालूम हो और उनके बीच का कोण मालूम है। हम एरिया पर डिटेल करेंगे, हम जब एरिया पढ़ाने लगेंगे तब याद रखिएगा मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लगभग 12 से 13 नियम बताएंगे आपको। तो आइए हम पहले यहाँ पर देखते हैं कि एरिया हम निकाल लेते। अगर हमें ये h मिल जाता और हमें इसका बेस मिल जाता तो हम लिखते 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। अच्छा, एक वैल्यू दिया है AC का, AC की वैल्यू देखो यहाँ दिया गया है 40 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या कहा कि जहाँ आपको समकोण त्रिभुज दिखाई दे वहाँ आप त्रिकोणमिति का बिंदास प्रयोग करिए, आंसर मिल जाएगा। और जिया रूल का भी प्रयोग करके आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हो बड़े आराम से। देखिए कैसे हम ये लिख सकते हैं, जिया रूल अभी मैं बता रहा हूँ कि 40/h बराबर, अब बताओ 40 के सामने 90 है तो हम यहाँ रखेंगे साइन 90 और h के सामने क्या है 30 है, साइन 30। अब बताओ देखो ये हो गया 40/h बराबर 1/1/2, 2 चला जाएगा ऊपर बटे 1। ये देखिए इससे कट के आ गया h की वैल्यू, बोलो यहाँ से क्या आ गई 20 सेंटीमीटर। यानी h का मान बोलो बेटा कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब हमारी बात रह गई यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को निकालने का, तो इसको हम टुकड़े में निकालते हैं। पहले हम CD की बात कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखो कि अगर ये त्रिभुज है 90-30 तो ये निश्चित रूप से बोलो क्या होने वाला है 60। अब आप यहाँ से भी आप CD का मान निकालने जा रहे हैं, तो चलिए हम ये लिख देते हैं कि 40/CD बराबर, आप 30 भी ले सकते थे, अब तो हमें इसकी भी वैल्यू मिल चुकी थी तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम किसी को भी ले सकते हैं। अब बताओ 40 के सामने 90 है तो यहाँ लिखेंगे क्या
साइन 90 अपान CD के सामने 60 है तो बोलो क्या लिखेंगे, साइन 60। अब देखो ये हो गया 40/CD बराबर हो गया 1/√3/2 ऊपर चला गया, यहाँ आ गया √3। देखो ये इससे 20 बार में कट गया तो बताओ CD का मान आ गया कितना, 20√3। यहाँ हम लिख सकते हैं 20√3 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो आपको तो ये पता ही है कि अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी निश्चित रूप से बोलो बाबू क्या होगा, 45 होगा। और हम ये जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब ये 45 है, ये 45 है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा। ये 20 है तो ये भी बोलो कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। अब हमारी अगली गणना क्षेत्रफल पर होने जा रही। तो देखिएगा, अब हम लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1/2। बेस कितना होगा, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ऐड करते समय हम 20 को कॉमन तो ले सकते हैं, और ये हो गया √3 + 1 इंटू हाइट, और हाइट की वैल्यू बोलो कितना है बाबू, 20 है। देखिए चूँकि हमको डेसिमल वैल्यू यहाँ मिलेगा तो हम पहले यहीं से इसको निपटा देते हैं, ये 10। अब आप बताओ इसका मान तो 1.73 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 × 2.732 × 20। अब आप इसमें 2 से गुणा कर दो, चलो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 7 दूनी 14 के 4 1, 2 दूनी 4 और 1 5 पर हम लगा देंगे 2 0। अब बताओ डेसिमल कै प्लेस पर होगा, 1 2 3, तो 1 2 3, और यहाँ पर आ गया दशमलव, तो इसका रिजल्ट हमारा हो गया कितना, 546.400। यहाँ पर 546.400। तो आपका तो आंसर ये आ गया। हालांकि आंसर तो इसमें नानाबदीज हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर ये डेसिमल 1 अंक के बाद होता तो आपका आंसर यहाँ से ये हो जाता। तो आप समझ गए होंगे हमारी बात को कि इसका आंसर भी क्या आएगा और इसको हम कैसे लगाएंगे। तो आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करिए, फिर मैं इसको त्रिकोणमिति की सहायता से लगाता हूँ। देखिए यहाँ यूनिट नहीं लिख पाया, तो इसको आप लोग लिखिएगा वर्ग सेंटीमीटर। थोड़ा यूनिट पे ध्यान रखेंगे। अब इसी प्रश्न को अगर हम ट्रिग्नोमेट्री से लगा रहे होते तो कैसे लगाएंगे, उसे भी देख लीजिए। आइए, मैथ तो यार बहुत मस्ती का सब्जेक्ट होता है, खूब एंजॉय करिए, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लीजिए, पर्याप्त होगा। तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। चलिए ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया जिससे हमें H मिल जाए, और ये 45 दिया हुआ है, और यहाँ पर ये कितना है 30 है, और AC की लंबाई कितनी है भाई 40 सेंटीमीटर है। अब देखिए हम यहाँ से H की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो 30 के सामने H है, मैं साइन का प्रयोग करता हूँ यहाँ से। तो देखिएगा साइन 30 बराबर आ गया H/40, और ये हो गया बराबर 1/2, ये कटा इससे 20 बार में। तो देखिए यहाँ से वैल्यू H का मान आ गया, बोलो कितना 20 सेंटीमीटर। ये हम लोग इसके पहले भी इसको निकाले थे। अब बात आती है इसकी, यानी हम ये X निकालना चाहते हैं। अब आप 60 को लाओ न लाओ उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कास का भी प्रयोग करके इसको निकाल सकते हो, क्योंकि 30 के लिए ये बेस है। तो चलिए कास का ही प्रयोग कर देते हैं। एक ऐसा भी लगा लेते हैं कि कास 30 बराबर बोलो क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस कितना है 40। अब देखो कास 30 का मान बोलो क्या होगा, √3/2 होगा, 2 से कटा 20 बार में, यानी वैल्यू x का मान आ गया 20√3, यानी ये जो वैल्यू है ये हमारी आ गई 20√3 सेंटीमीटर। अब बेटा यहाँ देखो, अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी बोलो क्या होगा 45 होगा, अन्यथा आप इसी को लेकर लगा भी सकते थे। चलिए मैं इसको 45 नहीं निकालता हूँ। तो ये बताइए कि आपको 45 के सामने
की साइड दी गई, यानी परपेंडिकुलर दिया गया है, बेस निकालना है। तो इस बेस को अगर हम y मान लें तो देखिए यहाँ से हम tan का प्रयोग कर सकते हैं। tan 45 बराबर होगा 20/y, और tan 45 का मान 1 होता है। देयरफॉर y बराबर कितना आ गया बाबू, 20 सेंटीमीटर। तो देखो ये आ गया 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इनकी एरिया निकालनी है। एरिया ट्रायंगल ABC निकालना है। क्या हो जाएगा, 1/2 बेस में से मैं ऐड करते हुए 20 को कॉमन कर लिया तो आ गया √3 + 1 इंटू हाइट, और कितना है 20। देखिए मैं फिर पहुंच गया वहीं पर, ये 10 टाइम में कट गया, ये हो गया 200 इंटू हो गया 2.732। बस मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 7 दूनी 14 के 4 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और ये आ गया आपका इतना वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर। तो आज आप लोगों ने GR रूल को देखा, GR रूल से कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं वो भी देखा। GR रूल बस केवल भुजा और कोण के बीच में एक रिलेशन बनाती है, जैसे बहुत सारे सवाल तो देखिए हम ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से भी हल कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर त्रिभुज की जितनी ज़रूरत आपको थी उतना मैं दे चुका हूँ, और शायद ये मेरा त्रिभुज का 12वां या 13वां वीडियो है। तो आप एक तरफ से पूरी वीडियो देखिए। लेकिन एक चीज़ यार, आप लोगों से मैं बार बार कहता हूँ, मज़ा तभी आए जब हम लाइव हो जाएं आप लोग के साथ, और लाइव तभी हो पाएंगे जब 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर सब्सक्राइबर हमारे पास आ जाएं। तो आप लोग थोड़ा सा अपने मित्रों से भी कहिए, अगर आप लोगों को लगता है कि आप मेरे से पढ़ के कुछ लाभ ले सकते हैं तो कि वो भी इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी आए आप लोगों का, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको मैं कुछ अच्छा दे सकूं। आज देखिए लॉकडाउन छूटा तो मैं अपनी कोचिंग से जा कर के एक बोर्ड ले आया, हालांकि अभी मैं रूम पर ही व्यवस्था किया हूं। देखिए मैं वाइट बोर्ड लाया, तो आज थोड़ा सा पढ़ाने में भी अच्छा लगा कि आज लिखने का भी पूरा पर्याप्त हमको जो है स्पेस मिला। और स्पेस से ज़्यादा ज़रूरत है आपके स्नेह का मिलना, आपके प्यार का मिलना, और ये आपकी सफलता है। जो सफलता है वही मेरे लिए आपका स्नेह, आपका प्यार होगा। लेकिन अपने मित्रों से ज़रूर कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें जी सिंह मैथ्स के नाम से। और IERT और पॉलिटेक्निक की तैयारी करने वाले बच्चों को एक बात मैं और कह रहा हूँ कि यहाँ पर तो हम काफ़ी डिटेल भी लेकर मैथ को जाएंगे। मैं 0 से लेकर बिल्कुल मेंस लेवल तक चलूँगा। अब तो पढ़ाने का समय आ गया है, क्योंकि एक टॉपिक समाप्त हुई है त्रिभुज और कोण। अब उनसे मिक्स करके क्वेश्चन मैं मेंस लेवल तक का उठाऊँगा। IRT और पॉलिटेक्निक के जो स्पेशल केवल इसकी तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस चैनल को तो देखे ही देखें। आप एक चैनल और सर्च कर लें, ज्ञान गंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से। वहाँ पर केवल और केवल IERT और पॉलिटेक्निक के लेवल पर मैं दे रहा हूँ, उसे भी आप देखें। वहाँ थोड़ा मैं सुंदर आ रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत हाईटेक व्यवस्था है। तो भाई निश्चित रूप से है कि जब व्यवस्था बहुत अच्छी होगी तो चित्र भी बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। और कंटेंट भी बहुत अच्छा है, यहाँ भी है वहाँ भी है। तो आप कहीं भी पढ़िए। और अगर केवल आप चाहते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ें, पॉलिटेक्निक और IRT वाले ध्यान से सुनो, मैं आप लोग के लिए कहता हूँ, तो आप यहाँ तो देखिए ही, क्योंकि अलग अलग टॉपिक हर जगह चल रही है। और वहाँ ज्ञान गंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वहाँ पे देखिए हमारे वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।